हेलो क्लास 7। मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको चैप्टर 18 मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक राष्ट्रवादी मुस्लिम थे जो शाकाहारी थे और भगवत गीता भी पढ़ते थे। यानी कि जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे और उनको शाकाहारी यानी कि मांस वगैरह खाना पसंद नहीं था। वो शाकाहारी थे और भगवत गीता का भी पाठ करते थे। उन्हें कुरान और गीता दोनों ही एक समान रूप से प्रिय थे। यानी उन ये दोनों धार्मिक पुस्तकों को वो एक समान समझते थे। वह राष्ट्रपति से पहले एक महान वैज्ञानिक थे। यानी कि वो आपके राष्ट्रपति तो थे लेकिन उसके पहले वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी तकनीकी और सैन्य उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया। भारत को परमाणु क्षेत्र में आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। यानी जो आपके राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी तकनीकी और सैन्य उपलब्धियों से भारत को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसकी वजह से उनको कई चीजों से सम्मानित किया गया, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है। इन उपाधियों से उन्हें अलंकृत किया गया था। उन्हें मिसाइल मैन या अग्नि पुरुष भी कहा जाता है। यानी उन्होंने मिसाइल की खोज की थी इसीलिए उनको मिसाइल मैन या अग्नि पुरुष भी कहा जाता है। उनका सपना था कि देश में विज्ञान की शक्ति को विकसित करके 2020 तक भारत को विश्व का अग्रणी राज्य बनाया जाए। फिर न केवल वैज्ञानिक थे बल्कि एक एक ही श्रेष्ठ विचित्र वीणा वादक तथा कवि हृदय भी थे। यानी वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे वीणा वादक भी थे और एक कवि हृदय प्रेमी थे। यानी उनको कविताएं भी करने का या लिखने का शौक था। उन्होंने अपने हृदय के गारों को कौन कौन में नामक कविता संग्रह में इस प्रकार व्यक्त किया है। यानी उन्होंने जो अपनी कविता संग्रह तैयार की थी वह कौन कौन नाम से है, जो इस प्रकार है। जैसे माली बीज रोपण करता है, यानी कि जैसे एक माली एक पौधे को उगाने के लिए बीज का रोपण करता है, यानी बीज को जमीन में गाड़ता है, वैसे ही मेरे माता पिता ने मुझे पाठ पढ़ाया है। यानी कि अब्दुल कलाम के माता पिताजी ने उनको पाठ पढ़ाया। किसका? पारदर्शी, ईमानदारी और आत्मानुशासन का, अच्छाई में विश्वास का, सागर जितनी दयालुता का। यानी कि सागर में जितनी दयालुता होती है उतनी दयालुता का पाठ अब्दुल कलाम के माता पिताजी ने उनको पढ़ाया है। वह आत्मविश्वास सी परिस्थिति में एक दृढ़ निश्चय होने के नाते जो बात मन में ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। अपने दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के सहारे उन्होंने विज्ञान की दुनिया में भारत को सम्माननीय दर्जा दिलवाया। इतना ही नहीं, वे एक चिंतक व विचारक भी थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। परवेज जब बोलते थे तो उनके बोलने में मातृभाषा तमिल का गहरा पुट आ जाता था। यानी कि वह आत्मविश्वास की परिस्थिति में, यानी आत्मविश्वास में तथा दृढ़ निश्चय, यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। यानी अपने मन में जो चीजें वो ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे। अपने दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के सहारे ही उन्होंने विज्ञान की दुनिया में भारत को सम्माननीय अधिकार दिलाया या दर्जा दिलाया। वे एक चिंतक व विचारक भी थे। अंग्रेजी भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार था। जब वे बोलते थे तो उनकी भाषा में मातृभाषा और तमिल ये दोनों अच्छी तरीके से मिले होते थे। वे अति संवेदनशील तथा पर्यावरण प्रेमी भी थे। अग्नि मिसाइल के परीक्षण के दौरान उनके कक्ष में मौजूद तकनीकी के रक्षा मंत्री के केसी पत्र ने जब पूछा कि अग्नि का सफल परीक्षण हो जाने पर वे क्या करना चाहेंगे, तब उन्होंने उत्तर दिया था, मैं आरसीआई हैदराबाद में 10 लाख वृक्षों का सुंदर उपवन बनवाऊंगा जहां शांति हो, जीव जंतु विचरण कर सके। अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही संवेदनशील तथा पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे।
अग्नि मिसाइल का जब परीक्षण हुआ था उसके दौरान वहां रक्षा मंत्री के सी जी ने अपने पत्र के माध्यम से उनसे पूछा कि जब आपका अग्नि परीक्षण जो है वह सफल हो जाएगा तो इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे। तो उन्होंने उस समय क्या उत्तर दिया कि मैं आरसीआई हैदराबाद में 10 लाख वृक्षों का, यानी कि वह हैदराबाद में 10 लाख सुंदर वृक्षों का उपवन बनवाएंगे जहां पर तरह तरह के जीव जंतु विचरण कर सके। उनको बच्चों से बहुत प्यार था। उनके जीवन की उनके जीवन की एक घटना से पता चला था कि वह बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्हें हर समय खुश ही देखना चाहते थे। वह घटना इस प्रकार है कि कुछ समय पहले दिल्ली में एक दिन डॉक्टर कलाम के काफिले को सड़क पर से गुजरना था। वह गाड़ी में सवार होने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि इस समय बहुत से स्कूलों में छुट्टी हो चुकी होगी और बच्चों को अपने अपने घर पहुंचना होगा। यदि यह काफिला रास्ते में हुआ तो यातायात रुक जाएगा और बच्चे परेशान हो जाएंगे। यह सोचते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब वे इस बात को से संतुष्ट हो गए कि अब उनके कारण बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, तब उन्होंने काफिले को आगे बढ़ाने का संकेत किया। यानी कि वो बच्चों से भी बहुत प्रेम करते थे, बच्चों से भी उनका लगाव था। तो इसकी जानकारी हमें उनकी एक ऐसी घटना से प्राप्त होता है जब उनका एक काफिला, यानी वो कहीं जा रहे थे और काफिला जो था उस रास्ते से होके जाना था या उस समय जाना था जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे काफिले की वजह से बच्चों को असुविधा होगी, वह घर पहुंचने में उनको तकलीफ होगी, क्योंकि मेरा काफिला रास्ते से होके जाएगा तो यातायात भी रुक जाएगा, इसलिए बच्चों को परेशानी होगी। तो इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम ही स्थगित कर दिया। और जब उन्हें यह संतुष्टि हो गई कि अब बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी तो उन्होंने अपने काफिलों को आगे बढ़ाने का संकेत किया। इस घटना को पढ़कर पता चलता है कि वह कितने सच्चे और सरल इंसान थे। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजनीतिज्ञ न होते हुए भी इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। उनके संरक्षण में भारतीय संविधान को एक नई दिशा मिली और देश को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से जूझने के लिए नई शक्ति मिली। यानी जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। राजनीतिक ना होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रपति पद को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और उनके संरक्षण में जो भारतीय संविधान था उसको एक नई दिशा भी मिली और देश को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से जूझने की एक नई शक्ति। उन्होंने देशवासियों को संस्कारवान बनाने की आशा भी दी। उदार हृदय सच्चे उदार हृदय सच्चे शक्ति धरती से जुड़े सादगी प्रसाद डॉक्टर अब्दुल कलाम हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व एक निरंतर प्रगतिशीलता का जीवंत उदाहरण है जो हमें संदेश देता है कि साधारण लोग भी कठिन परिश्रम और लगन से महान बन सकते हैं। यानी जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे वो बहुत ही उदार हृदय के व्यक्ति थे, बहुत सादगी प्रशस्त जीवन जीते थे, कोई बनावटीपन नहीं था उनके जीवन में। उनका व्यक्तित्व एक निरंतर प्रगतिशीलता का उदाहरण रहा है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि एक साधारण व्यक्ति भी कठिन परिश्रम और लगन से महान बन सकता है। तो ये थी डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी।